न्यूज़ अड्डा इंडिया के संस्थापक है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम देश के राष्ट्रवाद की आवाज़ को उठाते हैं। वैसे मैं एक स्वदेश अखबार है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखबार है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसके संस्थापक थे। उसमें मैं कार्यरत हूँ राजनीति संपादक। लेकिन अब चुनाव का दौर है और मैं राजनीतिक संपादक हूँ और अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देश के मुद्दों को उठाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठूँ और बातें ना करूँ, मुझे भी मौका मिला तो धन्यवाद आप सभी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। इसके साथ ही एक छोटा सा टोकन जो उन्होंने बताया कि कोई वैदेही जो वैदेही है और वो सीता की प्रतिमूर्ति। आप बताइए घर में गृहिणी जो है सीता से बढ़िया कोई पावरफुल महिला इस देश में हो सकती है? हम बोलते हैं शक्ति स्वरूपा दुर्गा। दुर्गा हमारे लिए शक्ति का रूप हमारे अंदर होना ही चाहिए ना? लेकिन हम हमेशा वो शक्ति स्वरूपा बन के रहे तो सड़क से लेके घर तक क्या होगा? वैसे ही हम बोले राधा ना? राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है लेकिन वो प्रेम का प्रवाह हमेशा बहता रहे तो फिर वो भी असर करेगा। हाँ तो लेकिन जिसमें प्रेम भी था, शक्ति भी था, संयम भी था तो वो कौन महिला थी इस देश की? वो सीता थी, जिसने सिंगल मदर होते हुए भी अपने बच्चों का वो लालन पालन किया कि वो उसके बच्चे लवकुश बने, जिसने प्रभु राम को हराया। सही बात है, जिसने प्रभु राम को हराया शास्त्रार्थ में भी और शस्त्रार्थ में भी। तो ये हमारे देश का जो की सभ्यता है, जो हमारा वैदिक कल्चर है वो यही है और हमें हमेशा अपने अंदर एक सीता की अनुभूति होती रहनी चाहिए। लेकिन अनुभूति के साथ ही सीता भी राजनीति में फंसे थी, राम भी राजनीति में फंसे थे तो हम राजनीति की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि ये राजनीति का ये वो समय है जब परवान पे आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, 2 बार एक ही सरकार इस देश में अपना परचम लहरा चुकी है, तीसरी बार हम 400 पार फिर एक बार राजनीति के रण में उतरने जा रहे हैं जिसमें हमारी भी दायित्व है, हमारा भी कर्तव्य है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं एज ए जनता। बतौर जनता हमारी भी अपनी लड़ाई होती है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारी सुरक्षा क्या है, हमारा विकास क्या है। वो विकास दे रहे हैं, क्या उससे हम संतुष्ट हैं या हमें किसी और तरह की विकास चाहिए? इसी पे बात करूंगी। 19 अप्रैल को पहला मतदान होगा। उस दिन के मतदान में कौन किस आधार पे वोटर्स को देख रहा है? मैं वहां से शुरुआत करती हूँ कि कविता जी आप बताइए कि भैया किसको वोट देने जा रही है आप? नहीं पूछ रहे हैं तो बीजेपी को किस आधार पे? अरे भाई दो बार सरकार बना चुके, तीसरे को मौका मिलना, तीसरी बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए। नहीं उन्होंने काम किया, काम ही होता है, बदलाव भी तो चाहिए। बदलाव भी धीरे धीरे अभी इतने गड्ढे हो गए तो उन्हें भरने में तो टाइम लगेगा। सरकार में क्या काम होना चाहिए, सरकार में भी बदलाव। मोदी जी ये भक्त है, मोदी जी आप देखिए ये भक्त है। आप बताइए जी। मैं पूरी तरीके से मोदी योगी के समर्थन में रहती हूँ। अच्छा ये तो बीजेपी को भी नहीं दे रही है, मोदी योगी को वोट दे रही है। क्योंकि नहीं बीजेपी से ही वो लोग हैं, उसी पार्टी से ही उभरे हुए लोग हैं और उनकी जो रणनीति है, जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और ऐसा नहीं कहूँगी कि मोदी भक्त हूँ क्योंकि मोदी जी की कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं भी आई था। कुछ पॉलिसी उन्होंने किया था ऐसा। मैं अगर करेंगे तो डेफिनेटली करवाना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आदेश पास किया था जिसपे कि SC/ST एक्ट की बात करते हैं। SC/ST एक्ट में क्या है कि देखिए जो गुनहगार होता है उसको आप अगर पनिशमेंट देते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ
बदला निकालने के लिए लोग झूठा आरोप लगा के उस आधार पे जो पनिशमेंट बिना किसी सुनवाई के कि नहीं कोई वो है भी मुजरिम की नहीं, और जो अरेस्ट करते वो गलत। मोदी जी ये एट्रोसिटी एक्ट नहीं चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही मानना पड़ेगा, आपकी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम, ये वाले बिल्कुल सुधार होनी चाहिए इस पे। यस मैं बिल्कुल पूछना चाहती हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से आपकी मौजूदा सरकार में किस तरह से सुरक्षा के आधार से देखा जाए तो बीजेपी ठीक है, क्योंकि जिधर योगी जी खड़े हैं हम तो वहीं पे खड़े हैं, और वो सारी दुनिया जानती है कि योगी जी क्या कर सकते हैं, और वो वहीं खड़े हैं। भाई रोमियो स्क्वाड ये सब लाला के पता नहीं क्या क्या एवरीथिंग कुछ पुलिस पे आरोप लगते हैं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पे कितने सारे ये आरोप खाते चलते रहते हैं, लेकिन जो अब चूंकि जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट से हो तो किसी भी धर्म जाति समुदाय पार्टी का समर्थन तो हम नहीं कर सकते, काम का समर्थन कर रही है, वही काम का समर्थन नहीं कर रही है, बोल रही है कि भाई ये तो जहाँ योगी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से योगी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार के रूप में माने जाते हैं। आप फूलों की बगिया खोजते खोजते कुछ कमजोर सरकार। मोदी और योगी जी नहीं, मोदी और योगी जी से बेटर कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज पहली बार में ये सारे भाजपा ही है, ये पूरा भाजपा। तो बच्चे भी दुश्मन मोदी सरकार की नीति है वो इनको प्रभावित करती है। वसूली नहीं करते हैं, पुलिस वसूली करती है, तो दैट इज समथिंग पुलिस वसूली करती है। बिल्कुल, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, दिस इज समथिंग जो कि एक्चुअली सुधार लाता है। पुलिस वाली आपके बगल में बैठी मैं स्पेशली किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जिस पार्टी में महिलाएं खुल के 12 बजे रोड पे निकल सकी तो उस पार्टी को हमें फेवर करने के नहीं, बिल्कुल राहुल जी नहीं है, ये सब चीजें योगी जी के राज में पॉसिबल हुई है, और आज के टाइम में लड़कियों को महिलाओं को इतने सारे कानून 35% आरक्षण और ये सब चीजें नहीं, योगी जी के राज में ये रियल में पॉसिबल हुआ है कि आपका हम सब खुल के रोड पे घूम सकते हैं, बहुत सारी सेफ्टी सुरक्षा सब कुछ। इधर भी एक महिला है, नाम तो सुनी है, 500 साल पुराना मंदिर जिसके लिए अभी वो मंदिर बन गया है, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबसे मिली हूँ, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। बात हो रही है, मैं तो सबके नंबर लेना चाहती हूँ। मैंने तो शुरू से ही कांग्रेसी एक नई बीजेपी हूँ, जब सरकार आगे लग जाए ना तो अगर महिलाओं को एक अलग कानून बने, शौचालय जो दिया ना वो मेरे लिए बहुत एक कहते हैं कि हरियाणा में कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे सही में महिलाओं का और कहते बुरा हाल था, जो रात में अंधेरे में जाती थी और वहाँ इस हिसाब से शोषण होता था, पता ही नहीं चलता था। तो ये जो शौचालय वाला जो उन्होंने कार्यक्रम चालू किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा, और मुझे लगता है जब तक मेरी सांस है तब तक मैं इनको बीजेपी को समर्थन देती हूँ। लेकिन मोदी जी ने शौचालय को शौचालय नहीं बोला है, लज्जागृह बोला है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज़ है। हम स्वच्छ भारत की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। जब उनके पास शौचालय नहीं था और किस जद्दोजहद के साथ अपने दिनचर्या को पूरा करती थी, तो वो सच में हर महिला को प्रभावित करता है। आप बताइए। शौचालय की तो बात मेन हो गई जो रंजना ने कहा है, लेकिन मैं कहूँगी कि गांव-गांव गली-गली को उन्होंने मेन रोड से जोड़ दिया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और घर घर में बिजली जो है आपका उन्होंने पहुंचा दिया। गैस चूल्हा तो चलो लकड़ी से भी हो जाएगा, लेकिन बिजली की जो कमी उन्होंने पूरी की है और सड़कों को जो यातायात से गांव-गांव को जोड़ दिया, उसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ। राहुल दुखी हो जाएगा। नहीं, राहुल तो दुखी नहीं होगा। भारत वो अभी बच्चे हैं, देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो अभी बच्चे हैं। राजनीति के क्षेत्र में करने के लिए उनको तैयार बच्चा ही है। जो अकल से बच्चा होता है वो बच्चा ही है। जब 45 साल का हो जाए, 55 साल का हो जाए, नहीं युवा तो बच्चे हो गए भैया। बुद्धि जैसी होती है ना
वैसा ही हाँ मानसिक उनका विकास नहीं है, तो इसलिए मैं बच्चे से ज्यादा उनको नहीं समझती हूँ। और उनसे ज्यादा नहीं 17-18 साल का युवा सोच लेता है। आप कैमरे पे हैं। ओके आएगी कांग्रेस की सरकार तो राहुल गांधी दिया है इसलिए नहीं आप ऐसे कोई भी नहीं आप ऐसे क्यों डरा रहे हैं कांग्रेस से? अब तक कांग्रेस ही थी 70 साल में, जब हम बड़े हुए हमारी सारी लाइफ कांग्रेस में गई है, लेकिन हमने बीजेपी को हमेशा वोट दिए। हम बीजेपी हम चौधरी चरण सिंह बीजेपी रहे हैं, अमर तक हम तो बीजेपी रहेंगे। अब इसको हमें डरा नहीं, इंदिरा गांधी तक से नहीं डरे, जो लोग जो आयरन लेडी थी हम उससे नहीं डरे। और जो लिटरेचर वर्ल्ड है वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड माना जाता है, उसको मोदी से थोड़ा एलर्जी होता है, वो अवार्ड वापसी पे काम करता है, वो पता नहीं कैसे करके काम वो करता पॉलिटिक्स है। होती है। उसका मानना है कि आज राहुल जी थोड़े पार्टी में आ जाएगा। नॉट अप टू क्लास यार। What is wrong in being orthodox? हमारी पुरानी सभ्यता में खराब थी। नहीं, हमारी सभ्यता संस्कृति जो है हमेशा से बहुत अच्छी रही है और आज एक पुनर्जागरण का समय है। विश्व पटल पे अगर भारत को पुनर्स्थापित करने का कोई काम कर रहा है तो ये सरकार कर रही है, जो निश्चित रूप से हम भारतीय होने के नाते हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कहीं अगर बाहर जाते हैं तो पहले शायद उतना प्राउड नहीं फील होता होगा जो अब होता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी एक राजनीति है ना, तो राजनीति में सभी पार्टी अपने आप में कुछ ना कुछ वादे करते हैं, कुछ काम करते हैं और काम करने के लिए ही आते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हाँ, लेकिन व्यक्ति के होने से उसकी अपनी सोच, अपनी मानसिकता कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो माली हो, चाहे एक स्कूल चलाता हो, कॉलेज चलाता हो, ये तो पूरे देश के हमारे सबसे बड़े मुखिया हैं, तो उनकी मानसिकता निश्चित रूप से हमें परिलक्षित होगी ही होगी हर एक जगह पे, तो वो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को टिकट दे रहे हैं तो किसी भी पार्टी के लिए मैं एक बहुत आम बात कर रही हूँ कि व्यक्ति का चुनाव वो बहुत खास होता है। अगर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़िया है तो जनता अपने आप जुड़ेगी, और एक एक ये बूंद है जिनकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा, एक व्यक्ति से नहीं सब कुछ होता है, जब सभी अच्छे हो जाएंगे तो सोचो कितना खूबसूरत हो जाएगा, और शायद ये और 10 गुना 100 गुना बढ़ जाए जो अभी कार्य हो रहा है। 10 साल में जितना हुआ है हो सकता है आगे 5 साल में हम 50 साल का सफर 5 साल में पूरा कर सकें। तो इसलिए उस व्यक्ति का चुनाव ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कोई भी